ये जो कुंडली और हस्तरेखा देखने की परंपरा है इसलिए बनाई गई है कि पहले, मैं तो यही कहूं कि पहली बात दिखाओ ही ना किसी को, दिखाओ ही ना। क्या करोगे जान के, जो लिखा है वो लिखा है। अच्छा, अगर दिखाने की शौक भी है तो फिर जो विधि लिखा, जो लिखा है उसको बदलने की चेष्टा बिल्कुल मूर्खता है। या तो इस भाव से दिखाओ कि जो लिखा है हमको भोगना है, जो लिखा है वो लिखा है, हमको भोगना है। या तो आप इतने मजबूत दिल के हो कि जो लिखा है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, ये लिखा है ये हमको झेलना है, तब तो दिखाओ। और वैसे क्या दिखाना, जो होना होगा होगा। जब जब जो जो होना होता है तब तो सो हो जाता है। तो अभी होना है मतलब 10 साल बाद, और जान लो आज ही, तो आज ही से बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। और जो होना है होगा वही। इसलिए जो पुरुषार्थी लोग होते हैं ना, पुरुषार्थी लोग, वे दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाते, न दिखाने के लिए और न मांगने के लिए। दोनों तरीके से हाथ तो फैलाना पड़ता है, जरा देखो, जरा देव, दो ही तो अच्छा रहे, देखो देव। तो जो पुरुषार्थी होते हैं न देखो करते हैं और न देव करते हैं, वो खुद कमाते हैं अपनी पुरुषार्थ के दम पर। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, अयम में हस्तो भगवान, गीता कहती है, शास्त्र कहते हैं ये हमारा हाथ ही परमात्मा है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ना फैलाओ दिखाने के लिए किसी के आगे, और ना फैलाओ मांगने के लिए। बस जो है वो अपने पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, परिश्रम करोगे सब आपके आसपास आ जाएगा। एक संत बोल रहे थे, उस आदमी का भाग्य भी सो जाता है जो लेटे लेटे सो रहा है पड़े हुए, उस आदमी का भाग्य भी सो लेता है बगल में। जो उठ के बैठ जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ उठ के बैठ जाता है, और जो चल पड़ता है उसके साथ साथ उसका भाग्य भी चल पड़ता है, और जो दौड़ पड़ता है उसके साथ साथ उसके आगे आगे उसका भाग्य भी दौड़ पड़ता है। खाली हाथ न पसारो कि देखो देओ, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। ये मिले हैं चलाओ के लिए, खाली दिखाए दिखाए कुछ ना है, चलाओ इनको। तो नारद जी ने कहा कि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, इसको ऐसा पति लिखा है, मिलेगा इसको ऐसा पति, बदलाव संभव नहीं इसमें। तो अगर इतनी हिम्मत आपके अंदर है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इतनी हिम्मत है कि जो लिखा है वो हम झेल लेंगे, तो दिखाओ। अन्य जो होता जाए उसको झेलते जाओ चुपचाप, उसको स्वीकार करते जाओ। तो नारद जी ने जब कहा कि हिम्मत है तो देखें, बताएं फिर कैसा पति लिखा। कहने नहीं हिम्मत है बताओ। तो नारद जी पढ़ दिए, इसको ऐसा पति लिखा है। जोगी जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमर कलवेश, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त हसिले, परिहस्त हसिले। जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमर कलवेश, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त हसिले, परिहस्त हसिले। इसका पति जो होगा वो जोगी। अब जोगी का मतलब होता है भिखारी, एक तरीके से भिखारी। लेकिन जोगी का अर्थ शंकर जी पर लागू ये नहीं होता कि भिखारी है वो। जोगी माने जुड़ा हुआ, योगी, योग माने क्या होता है, योग जुड़ना प्लस, उसको योग कहते हैं हमारे यहाँ। जो परमात्मा से अटैच्ड है वो योगी है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो योगी है। जटिल, जटिल माने जटाधारी। इसका पति जो होगा वो उसके बड़े बड़े जटा होंगे, जटाधारी होगा वो। अब वो डरा रहे हैं कि मैंने इसका पति जटाधारी होगा, और आजकल के जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि बड़ा कटिंग वाला हो। हाँ, आजकल तो कटिंग वाले सब चल रहे हैं। अब कटिंग भी ऐसी ऐसी है भगवान, ऐसी ऐसी कटिंग आ गई है आजकल। अब पूरे बाल छील देते हैं, पीछे सब सब मुंडा है, और आगे यहाँ गुरगुच्च बना है, उचड़िया वाला आगे गुरगुच्च, पूरा मुंडा छीले हैं। कल मैं बैठा था परसों नाई के यहाँ, तो कटाने गया था बाल, तो बालें नहीं कटाने का, छिलाने गया था पूरा से। तो वो एक लड़के का कटिंग हो रही थी मेरे सामने, वो हमसे पहले नंबर पे था वो। तो क्या कि मैंने देखा, हे भगवान, अस्तुरा लगता था पहले ये साइड में, ये तो पीछे अस्तुरा लगते थे।
अब वो क्या किया, बाल उसके कंघे से समेट के एक तरफ, तो यहाँ कुछ छील रहा था ऐसे लंबा लंबा, छील नहीं रहा था, यहाँ ऐसे छील दिया उसके यहाँ पातों का। भगवान जी कौन सी कटिंग है यार। अब आजकल के बच्चों का आप हाल देखिए, पीछे मुंडा है, आगे घुरघुच है चिड़िया वाला, घुरघुच पीछे से मुंडा चला है। कैसी कैसी कटिंग आ गई। लड़कियां बांधती हुई लगाती थी वो कांटा वाटा, वो चिमटी का वो ऐसे वो लोहे का बना हुआ ऐसे, लड़के लगा रहे हैं आजकल। लड़के चुटिया बांध रहे हैं, हद है यार। तो कटिंग वाला नहीं होगा इसका दुल्हा, इसका दुल्हा वो कटिंग साफ नहीं होगा, जटिल, उसके बड़े बड़े जटा होंगे। तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल में अस स्वामी यही कामिनी परिहस्त सिरे परिहस्त सिरे। अकाम माने क्या होता है? पूर्ण काम, जिसके अंदर कोई कामना शेष ही नहीं बची है, उसकी सब कामनाएं खत्म हो गई हैं। काम रिपु। जब माता जी की शादी अभी होगी ना, तो हिमालय में ना जब हाथ जोड़ेंगे उनके विदाई के पहले, तो यही बोलेंगे, का देव पूर्ण काम। बाबा मैं क्या दूं आपको, आप तो पूर्ण काम पहले से हो, आपकी समस्त कामनाएं पूरी हैं पहले से, आपको कोई क्या दे सकता है। तो अकाम का अर्थ नहीं कि वो काम रहित है, उसके अंदर काम वासना नहीं। अकाम माने सकल कामनाहीन, जो समस्त कामनाओं से रिक्त है, उसका नाम होता है अकाम। इसका पति अकाम होगा। नगन, वस्त्र नहीं पहनेगा हो। वस्त्र की परिभाषा हमारे शास्त्रों में कपड़ा नहीं है, वस्त्र माने होता है वासना। वासना, वसन इज वासना। और इसका जो पति होगा वो संसार की समस्त वासनाओं से मुक्त होगा। नगन का अर्थ है वस्त्रलेस, और वस्त्रलेस का अर्थ है वासनालेस, जिसके अंदर कोई वासना न हो, उसको बोलते हैं नगन। नगन। और अमंगल वेश, इसका जो पति होगा वो अमंगल वेश वाला। अब अमंगल का अर्थ हम लगाओगे, हम लोग यही लगाते हैं कि अमंगल माने अमंगल, लेकिन अमंगल माने होता है अतिशय मंगलकारी। अ माने अतिशय, अ प्लस मंगल, अमंगल। जिसका नाम, जिसका रूप, जिसकी लीला, जिसके धाम सब अतिशय मंगलकारी तत्व हैं इसके आसपास, उसका नाम होता है अमंगल। तो इसको ऐसा पति लिखा है। अब बाबा बोले थे इस वे में कि इसका पति ऐसा होगा, लेकिन अभी शब्द तो ऐसे हैं जनरल, अमंगल, नगन, जटाधारी। हिमालय मैना तो रो पड़े, बाबा कुछ करो। ऐसा पति इसको लिखा है, कुछ करिए महाराज, इसकी ये रेखा बदलिए। तो नारद जी ने कहा, मैंने पहले कहा था ये बदलाव संभव नहीं है, यह तो दिखाओ ना, और दिखाओ तो जो लिखा है उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखो। जो लिखा है उसको स्वीकार करने के अपने अंदर मादा रखो कि लिखा है वो हम भोगेंगे। अब तुम उसी पर आ गए कि बदलो, ये का बदलो, वही गलती कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, वही तुम ही शुरू कर दिए कि पहले दिखाते हैं कि का लिखा है, और जब बताए दो का लिखा है, ये का बदलो, ये का बदलो, ये का ठीक करो। और हिमालय नारद जी ने कहा, राजन ये गलती मत करो, कोई बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल पाएगा। जो फिर दोहरा रहा हूँ, या तो दिखाओ ना, और दिखाओ तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जो लिखा है हम भोगेंगे उसको। अब बदलाव संभव नहीं है, नारद जी ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है, बदलाव संभव नहीं। कहा मुनिदास के ऐसा संत काशी की घाटों पर पांव रगड़ के खत्म हो पाए। उनकी जीवनी पढ़िए लास्ट वाली, इतना कष्ट भरा जीवन रहा है वो स्वामी जी का। रोम रोम में बरतोर, बरतोर बरतोर समझते हैं आप लोग, और बाल टूटता है तो फोड़ा बनता है, बड़ा भयंकर फोड़ा होता है। रोम रोम में बरतोर उनको हुआ था, पांव रगड़ते थे से पड़े पड़े घाट पर, इतनी दर्द थी। तब जाके कहीं खोजा तो नहीं कहूंगा, सुना महात्माओं से कि तो मैंने सुना था अभी एक संत के मुंह से, अच्छा लगा सुन करके, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि ये बीमारी भी संतों को क्यों आती है बड़ी बड़ी, कि बीमारी भी चाहती है कि संतों की देह को छू लें तो हम धन्य हो जाएं, अपने को धन्य करने के लिए बीमारियां हैं। अब कैंसर की इच्छा होगी कि संसार को तो परेशान मैं करती ही हूं, लेकिन मैं भी अपना जीवन धन्य कर लूं, तो ऐसे परमहंस महात्मा को थोड़ा टच कर जाऊं ना, तो इनका टच पा करके कैंसर धन्य हो जाए, उनका टच पा के टीबी धन्य हो जाए। तो ये बीमारी अपने को सफल करने का, अपने को कृतार्थ करने के लिए इन महापुरुषों को टच करती हैं कभी कभी। ये अच्छा लगा मुझे तर्क। तो
मैंने कहा आपको मैं दे दूं इसके साथ कि कोई पाप का फल पाए थे रामकृष्ण बाबा कि कोई पाप का फल था तो कैंसर हुआ, वो लागू होता है हम सबके ऊपर। पाप का फल, इतने बड़े संत पर पाप का फल लागू होता? वो पाप करते थे क्या? वो कैंसर पाप का फल नहीं था, वो कैंसर अपने को धन्य करने के लिए उनको छू गया था थोड़ा सा, कि इनको छू के मैं कृतार्थ हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं। तो कहना मुझे मुख्य बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है तो हम लोग ये उपाय जो करते हैं कि बुद्धि लगाते हैं कि नहीं नहीं ठीक करा लेंगे, हम ठीक करा लेंगे, वो जाप कराएंगे वो सब ठीक हो जाएगा, 21,000 खर्चा करेंगे सब ठीक कर देंगे हम। भूल मत पालना, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो लिखा है, जैसा लिखा है, इसको पति तो ऐसा ही मिलेगा बिल्कुल। लेकिन एक रास्ता है मेरी समझ में, रास्ता क्या है? वो बदलाव नहीं है, बस रास्ता एक है कि इसको पति तो ऐसे मिलेगा, लेकिन ये सब के सब लक्षण जो इसके पति में बताए गए हैं ये सब शंकर जी में है। जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह कर सन होई, जो विवाह से कर सन होई, दो सौ गुण सब कह सब कोई, दो सौ गुण सब कह सब कोई। इसके पति के जो जो दोष मैंने बखाने हैं ये सब शंकर जी में हैं। शंकर जी से इसका ब्याह हो जाए तो सब मंगल हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी इतने बड़े देवता हैं कि वहाँ दोष भी गुण मालूम पड़ते हैं, उनके दोष लगते नहीं। मैंने अभी पिछली कथा में भी कहा था, यहाँ भी कह दूँ, दोष अंश में होते हैं, दोष अंशी में नहीं होते। हम अंश हैं, ईश्वर अंशी है, हम सबका अंशी, ईश्वर अंश जीव, ठीक है ना। अंश में दोष होते हैं, अंश में दोष नहीं होता। जैसे आप सरजू का पानी भरो, अभी इस गंगा सरजू में से कमंडल में भरो और नागेश्वर धाम की ओर चलो चढ़ाने के लिए, पानी लेके कमंडल में खुली बाल्टी, और तब तक पीछे से कुतवा उगावे और आपकी बाल्टी में मुंह मार दे, कमंडल के पानी मुंह लगा दे, चाट ले, तो आप क्या बोलोगे कि पानी शुद्ध बचावे? उसको चढ़ा सकते हो शंकर जी के ऊपर? नहीं ना। अच्छा, पानी वही का वही सरजू जी में है, इमा हजारों कुत्ता नहाए रहे हैं दिन भर, हजारों कुत्ता नहाते हैं, भैंसियाँ नहाती हैं, मुर्दे बहाए जा रहे हैं, लोग शौच भी सिम कर ले रहे हैं, कहीं कहीं पर मौका पाते ही वहीं करते हैं, बगल में वहीं शौच कर लेते हैं। अब मुझे कुछ कहना है, पानी उसी नदी का वो भी है कमंडल में, उमा कुतवा चाट ले तो अछूत हो गया, पानी अशुद्ध हो गया, और सरजू जी में हजारों कुतवा नहाए रहे हैं, हजारों भैंसी नहाए रहे हैं, ये अशुद्ध क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि ये अंशी है और बाल्टी में अंश था इसी का। सारे दोष अंश में होते हैं, अंशी में कोई दोष। शंकर जी अंशी हैं हम सबके, हम सब उनके अंश हैं, तो दोष अपने में हैं, दोष जीव में होते हैं, ईश्वर में कोई दोष नहीं होता। ईश्वर में दोषारोपण करना, ये अपने ही दोषों की प्रतिछाया वहां दिखाई पड़ती। कभी कभी हम ईश्वर में भी दोष सिद्ध कर देते हैं। कैसे थे कन्हैया जी, हा? पराई महिलाओं के साथ डांस करते थे, ग्रास रचाते थे, कैसे थे कन्हैया जी? वो कन्हैया जी में कुछ नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट, वो अपनी कमी उनको वहां दिखाई पड़ रही है, अपने में दोष। हम कामुक हैं, हम व्यसनी हैं, हम व्यभिचारी हैं, हम दोषी हैं, और वो दोष हम आरोपित कर रहे हैं ठाकुर जी में, आरोपित कर रहे हैं शंकर जी में, आरोपित कर रहे हैं कहीं और कहीं और। वो उनका दोष नहीं है, दोष अपना ही वहां दिखाई पड़ रहा है काले। वो कौन सा एक शेर है गालिब, उसका लिखा गालिब का, जिंदगी भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। सारे दोष इधर हैं, उधर कुछ नहीं है, उधर रिफ्लेक्शन खाली, बस रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ। तो अंशी में दोष होता है, अंश में नहीं। शंकर जी अंशी हैं, अंश नहीं है। तो जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही
मैं अनुमाने जो विवाह शंकर सन होई जो विवाह शंकर सन होई 200 गुण सम का सब कोई 200 गुण सम का सब कोई। शंकर जी से इसका ब्याह हो जाए तो सब मंगल होगा। ये सदगुरु मिल गए थे गर्भ में ही। और ऐसा जोड़ा भगवान से कि वो इतना खोखार बाप होने के बाद भी मारने की कोशिश करता रहा और वो जुड़े रहे भगवान से, भगवान को भजते रहे। तो संत की ड्यूटी क्या है? ईश्वर विमुख को ईश्वर सम्मुख कर दे, भगवान को पाने की प्रेरणा दे दे। तो कैसे मिलेंगे इसको शंकर जी? तो कहा बेटा उसकी तो बस एक ही उपाय है, केवल भगवान को पाना है तो तप करना पड़ेगा इसके लिए। तप, बिना तपस्या के ईश्वर नहीं मिलता। अब आप जैसे यहाँ बैठे हो तपस्या तो कर रहे हो, तपस्या ही तो है। हालांकि पूरी कोशिश है सतीश भैया की कि आपको कोई कष्ट न दिया न हो नहीं पाए, अपनी ओर से दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन तब भी तीर्थ में जाओ, अयोध्या आओ, हरिद्वार जाओ, कष्ट तो यहाँ होता ही है। और जानते हैं हम लोग कष्ट होगा, कहीं जमीन पे सोना पड़ जाएगा, कहीं नंगे पांव घूमना, कहीं पानी भीगना पड़ जाएगा। अब जा रहे हो मान लो मंदिर को, बीच में पानी आएगा तो भिजबे तो करियो। यही तपस्या, पानी में भीगना, धूप सहना, नंगे पांव चलना जमीन पे, यही तो तपस्या। और तपस्या क्या होता है? बिना तप के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जाओ तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों में थी सकल त्रिपुरारी, भावियों में थी सकल त्रिपुरारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना। माता जी नारद जी की प्रेरणा पाई, भगवान को पाना है तो तप करे, अपनी बेटी से कहो। बिना तप, तप माने क्या होता है? एक संत बोल रहे थे, बहुत प्यारा एक शब्द है, जो तपस्या करता है उसको बोलते हैं तापसु। ते अवसर एक तापसु आवा, है ना, तापसु। तपस्या जो करे उसको यही तो नाम मिलता है शास्त्रों में, तापसु, तापसु आवा। तो जो तपस्या करे वो तापस है। तो तापस माने क्या होता है? अब आप जरा ध्यान देके समझिएगा। अगर ये 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का जो शब्द है ना, तापसु, तापसु, अगर ये 3 बातें अपने में उतार लें तो आप भी तापस हो जाओगे, तपस्या ही कर रहे हो। तो तापस मीन्स ता प्लस प प्लस सु, ता प्लस सु। ता माने होता है तालबद्धता, जिसके जीवन में तालबद्धता है, सिस्टमैटिक जीवन, सिस्टमैटिक। हमारा आपका जीवन सब हौज पौज है, हौज पौज। हौज पौज जीवन के नाम तपस्या नहीं होता है। बिल्कुल तालबद्ध जीवन बनाओ अपना, सिस्टमैटिक जीवन। कुछ आपत्ति काल की बातें छोड़ दो, लेकिन हमारा जीवन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जब पाए तब नहा लिए, जब जो कहा तब पूजा कर लिए, जब पाए तब खाना खा, नहीं, ये सब अस्त व्यस्त जिंदगी हमारी है। पूजा का, नहाने का, भोजन का, नाश्ते का, इसका सबका एक सिस्टम फिक्स करो जिंदगी में। कई लोग हैं जो बिल्कुल सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं, पूरा सिस्टमेटिक। कोई गुस्साए चाहे खुश रहा है। हमारे भट्ट साहब बैठे हैं उत्तराखंड वाले, इनकी ज़िंदगी हम लोग कथा भी इनके घर किए थे, पर ज़िंदगी चेक करो, एकदम सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं पूरा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, देखा हूँ तो बोल रहा हूँ, एकदम तालबद्ध जीवन है। इतने बजे हमको खाना चाहिए, तो फिर अगर नहीं मिला तो बहन जी की सामत इतने बजे खाना हमको चाहिए तो चाहिए, इतने घंटे पूजा करना है, इतने घंटे। और बीच में चाहे मुख्यमंत्री इनसे मिलने आ जाए, पुष्कर सिंह धामी, हाँ, धामी भी मिलने आ जाए, तब भी कहेंगे कहते बैठो चुपचाप, बैठो बैठो ड्राइंग रूम में, हाँ, पूजा कर रहे हैं अभी। हाँ, ये आपको लगता होगा कि मुंह देखी कर रहा है बाबा, ना, हमारा नेचर ही नहीं है किसी की फालतू बड़ाई करने का। हाँ? जब देखता हूँ तब खुशी होती है, और फिर उसको प्रेरणा मिले समाज को, इसलिए कहता हूँ प्रेरणा मिले। ता माने तालबद्ध जीवन। आपत्ति काल की किसी विशेष परिस्थिति की बात दूसरी है, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तब भी अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हो। अब रुको 1 घंटा बाद नहाएंगे, रुको अच्छा लाओ चाय पहले पी ली, बाद में नहाए, फिर नहाओ चाय फिर पहले पी ली। हौज पौज जीवन मत जियो, हौज पौज जीवन नहीं, तालबद्ध जीवन। तालबद्ध जीवन ही तापस का लक्षण है। दूसरा अक्षर है प,
और इस प का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता, जिसके जीवन में पवित्रता है, और खाली बाहरी नहीं, बाह्य अभ्यंतरा शुचि, भीतरी पवित्रता भी हमारी पक्की होनी चाहिए और बाहर की तो हो ही, है ना। जिस जहाँ पवित्रता है वहाँ तप है, वहाँ तपस्या है। और सु माने होता है सुंदरता, सु सुंदरता, ता तालबद्धता, प पवित्रता, और सु माने सुंदरता। और सुंदरता माने चमड़ी की नहीं, चमड़ी की नहीं, सुंदरता माने सीरत, सूरत नहीं सीरत। खाली चेहरे को ही चमचमाते रहो और खाली ठीक नहीं है, हमारा मन भी ठीक रहे। वाह माने बाहरी सौंदर्य और अभ्यंतर माने भीतरी सौंदर्य, पवित्रता हमारी मेंटेन रहे। तो हम भीतर से भी सुंदर रहें, तब हम भगवान के लायक बन सकते हैं। भगवान राम जब सीता मैया को देखे ना, अभी कथा कल परसों में आएगी, तो बोले हैं कि लक्ष्मण जी से कि ता सुबिलो की, इस जो ये कन्या आ रही है जो जनक जी की, इसकी बाहरी सुंदरता नहीं, ता सुबिलो की अलौकिक शोभा, तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। इसके अलौकिक सौंदर्य को देख के, इसकी भीतरी सौंदर्य को देख के मेरा मन इस पर लुब्ध हो रहा है। तो भगवान तभी पसंद करेंगे हमको आपको जब हम बाहरी नहीं भीतरी सौंदर्य पर ध्यान दें, ठीक है। तो भगवान नारद जी ने तपस्या की आज्ञा दिया और माता जी नारद जी की सलाह को मान ली और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के हिमालय में लग गई तपस्या में। और